माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को समावेशी शिक्षा सीटेट का जो सिलेबस है उसमें यह टॉपिक दिया गया है समावेशी शिक्षा। तो आज हम समावेशी शिक्षा से मॉक टेस्ट कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल का नाम है अपना माइंड 5 एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन CWSN का अर्थ है। CWSN का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, मृत्यु आवश्यकता वाले व्यक्ति। आंसर इसका क्या है बताएं। तो सबसे पहले CWSN का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। CWSN का अर्थ होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। किसका? CWSN का अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है। और इसका अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। तो पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंदबुद्धि भी आता है। तो इसका आंसर डी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? विशिष्ट बालकों का प्रकार कौन सा नहीं है? तो धीमी गति से सीखने वाले बालक तो होते हैं, सृजनशील बालक भी आते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी आते हैं, लेकिन साधन संपन्न बालक ये नहीं आते हैं। कौन से? साधन संपन्न बालक नहीं आते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। कौन सा आंसर? आंसर डी। अगला क्वेश्चन, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो वह शिक्षा कौन सी कहलाती है? वह कौन सी शिक्षा कहलाती है? तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। कौन सी? समावेशी शिक्षा। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता या होते हैं? तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा में जो बालक शामिल होते हैं उसको बताना है। बता इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स को हटाना है। केवल विशिष्ट, केवल वर्ड ये निगेटिव है।
केवल सामान्य, ये भी नेगेटिव है। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं है बल्कि बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र और सामान्य और विशिष्ट छात्र, दोनों में से सबसे बेस्ट आंसर है बी। दोनों में से सबसे बेस्ट आंसर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सामान्य और समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? सामान्य और विशिष्ट। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? बताएं इसका आंसर। समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता बी इसका करेक्ट आंसर। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी देखभाल के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिल प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी देखभाल के स्वागत करना। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर लड़के लड़कियों वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा प्रणाली में स्वीकारना। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा प्रणाली में स्वीकारना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी के छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका आंसर क्या है? कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा? समावेशित शिक्षा के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा बनाई गई। कौन सी? समावेशी। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बताएं इसका आंसर। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, एक दर्जन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है? बताएं इसका आंसर। समावेशी शिक्षा कक्षा में विभिन्नता का उत्सव मनाती है। कौन सी? विभिन्नता का उत्सव मनाती है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... अनुरूप बदलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा को व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलनी चाहिए,
या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, या परिवेश के अनुसार परिवार को बदलना चाहिए, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था कैसी? बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य को हो सकती है? तो प्रचार वाक्य हो सकती है समावेशी शिक्षा। कौन सी? समावेशी। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उनको करने का जो तरीका है वो यह है कि दूसरे सामान्य बच्चों की शाखा जैसे विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। कैसा? दूसरे जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ होना चाहिए। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवृद्धि का परिवर्तन पर। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा वह है जहां क्या होता है? जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैभवपूर्ण सार्थक अधिगम आत्मा अनुभव हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। तो जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विशिष्ट युक्ता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा इंगित करती है किसको? बताएं इसका आंसर। तो समेकित शिक्षा करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से युग बच्चों के लिए एक स्कूल। बी इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये 20 प्रश्न थे समावेशी शिक्षा से। तो ये क्लास दोबारा फिर देख लेना। यह वीडियो यूट्यूब पर डला पड़ा है। चैनल है माइंड 5 अकेडमी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी कर देना। यहाँ पर CTET 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड 5 अकेडमी चैनल। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।